आईआईटी से पढ़ी एक लड़की, एक ऐसा जुर्म जिसने दिल दहला दिया, और एक खूनी रास्ता जो अलवर से दिल्ली तक जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी के तह तक जाएंगे जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश से। एक घर के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। सोचिए जरा, एक बिल्कुल आम सा बुधवार का दिन था, लेकिन साउथ ईस्ट दिल्ली में एक परिवार के लिए वो दिन एक ऐसी काली रात बन गया जिसका कभी सवेरा नहीं होना था। उन्हें अपने ही घर में कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो जो मंजर था वो वाकई दिल दहला देने वाला था। एक नौजवान लड़की, एक आईआरएस ऑफिसर की बेटी जिसकी बेरहमी से जान ले ली गई थी। और शुरुआती जांच में जो बातें सामने आईं वो और भी खौफनाक थीं। गला घोटकर हत्या और साथ ही यौन उत्पीड़न का भी शक। अब देखिए, इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस का शक कितनी जल्दी एक ऐसे इंसान पर गया जो उस परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि काफी करीब था। और जब पुलिस ने इस संदिग्ध की कुंडली खंगालनी शुरू की तो एक और ही खौफनाक कहानी सामने आई। पता चला कि यह जुर्म दिल्ली में शुरू ही नहीं हुआ था। इसकी जड़ें तो कई घंटे पहले एक दूसरे ही राज्य में थीं। ये पूरी टाइमलाइन अपराध की रफ्तार दिखाती है जो सच में डरा देने वाली है। सोचिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर हिंसा का ये तूफान राजस्थान के एक छोटे से गांव से उठा और देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया। पहले अलवर में यौन उत्पीड़न, फिर वहां से दिल्ली का सफर, और आखिर में ईस्ट ऑफ कैलाश में वो वहशियाना कत्ल। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। एक और बात, अलवर में जो हुआ वो कोई अनजान शख्स का हमला नहीं था। नहीं, ये भरोसे का कत्ल था। जो संदिग्ध था वो वहां की विक्टिम के पति का दोस्त था। एक वक्त था जब उनका परिवार उसी के घर में किराए पर भी रहता था। मतलब ये रिश्ता इस जुर्म को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, ये एक ऐसे सपने के टूटने की भी कहानी है जिसमें बहुत उम्मीदें थीं। चलिए अब जानते हैं उस लड़की के बारे में जिसकी जिंदगी को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। उम्र थी सिर्फ 22 साल, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। आईआईटी से ग्रेजुएट थी और देश की सेवा करने के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। एक बेहद होनहार लड़की जिसका पूरा भविष्य उसके सामने था, चमकदार और उम्मीदों से भरा हुआ। तो ये जो नुकसान हुआ है ये सिर्फ एक जान जाने का नहीं है, बल्कि उस पूरी काबिलियत का है, उन सारे सपनों का है जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। तो सवाल अब ये है कि पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया कैसे। चलिए अब जांच की डिटेल्स में चलते हैं और समझते हैं कि पुलिस ने एक एक कड़ी को कैसे जोड़ा। जैसे ही जुल्म की खबर मिली, पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। संदिग्ध की पहचान करना, उस पर नजर रखना और फिर उसे दबोचना, ये पूरा ऑपरेशन बहुत तेजी से और बहुत सफाई से किया गया। और ये संदिग्ध, जैसा मैंने पहले बताया, कोई अनजान शख्स नहीं था। उसका नाम था राहुल, उम्र 19 साल। वो पहले विक्टिम के घर पर ही काम करता था, लेकिन करीब 1 महीना पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वजह, बाकी स्टाफ से पैसे उधार लेना और वापस ना करना। सुनने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन क्या इतनी सी बात इतने बड़े, इतने खौफनाक जुर्म की वजह बन सकती है? तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर क्यों? इतनी हैवानियत के पीछे मकसद क्या था? क्या यह सिर्फ कोई लूटपाट का मामला था या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? इस पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार ने जो बताया, उसके हिसाब से पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही है। पहली थियरी ये है कि हो सकता है उसकी मानसिकता ही क्रिमिनल हो, और दूसरी ये कि नौकरी से निकाले जाने की वजह से उसके मन में कोई रंजिश या बदला लेने की भावना थी। तो मतलब जांच 2 दिशाओं में जा रही है। एक, क्या वो पहले से ही एक अपराधी था और बस मौके की तलाश में था, या फिर ये सब कुछ नौकरी से निकाले जाने का बदला था? पूरी जांच इन्हीं 2 सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है। सिर्फ 48 घंटे, 2 राज्य और कई जिंदगियां जो हमेशा के लिए तबाह हो गईं। ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करता है। आखिर हिंसा की ये चिंगारी इतनी जल्दी एक भयानक आग में कैसे बदल जाती है? और एक समाज के तौर पर हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं? ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है।